घूमने के लिए जब गए तो देखते क्या हैं, मेहतरे कसुनीत हुनामु राजगीर में बसत अधाम, करत नगर पथ केर सफाई होत विलंब उठो घबराई। वह राजगिरी नगर का सफाई करने वाला कर्मचारी था। उस दिन से थोड़ा जागने में लेट हुआ। हाँ। तो घबरा के उठा कि ऐसा ना हो कहीं हम सफाई का काम पूरा टाइम से ना कर पाऊँ। हाँ। वो जल्दी से घबराया और अपना मल उठाने वाला वाहन जो है उसको लेकर के रोड के ऊपर आ गया। उसी समय में भगवान बुद्ध चारिका करने के लिए बाहर सुबह सुबह निकल पड़े थे। भेक्खु समाज ही संग लगाए तब ही हठात तथागत आए। भगवान बुद्ध उसी समय में अपने भिक्षु संघ को लेकर के साथ में और आकर के वहीं पहुंच जाते हैं। भगवान बुद्ध को देख करके ये घबरा गया, और जब घबरा गया तो क्या करता है, देख सशंक भयो मन मीचे और दुपुक गयो निज वाहन नीचे। भगवान बुद्ध को जब देखा तो ये डर के कारण उसी वाहन के नीचे जा करके छुप गया। दुपकतता हित ते अवलोकी पहुँच गए उस ठाहु नगीची। भगवान बुद्ध उसको वहाँ गाड़ी के नीचे छिपते हुए देख लिया कि यहाँ पे कोई छिप रहा है। तब तक भगवान बुद्ध वहाँ आकर के पहुँच जाते हैं। भगवान बुद्ध कह रहे हैं, को तुम यह हो कहो कि नमो से। गाड़ी के अंदर छिपने वाले तुम कौन हो, यहाँ इसको हमको देख करके क्यों छिप गए? जाए छुप्यो निज श्रमन न देखी ताकर कारण कौन विशेखी। हे भाई तुम ये बताओ कि तुम हम लोगों को देख करके गाड़ी के नीचे जो जाकर के छिप गए हो, इसका कारण क्या है? सकत वोट ते बाहर आई और प्रणत भयो मही माथ नवाई। वह उस गाड़ी के नीचे से बाहर आया और भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके जमीन पे मस्तक लगा करके बैठ गया। भगवान बुद्ध वहाँ खड़े हो गए तो वो भी भगवान बुद्ध के सामने खड़ा हुआ। किस प्रकार से खड़ा हो रहा है, थर थरात कांपत उधर जोड़ी कर प्रकंपित पानी और बोल न फूट कंठ ते निपट विकुंठित बानी। वह इस प्रकार से भगवान बुद्ध के सामने खड़ा हुआ, कांपते हुए उसका पूरा शरीर कांप रहा है, हाथ जोड़ रहा है और हाथ जोड़ा उसका हाथ कांप रहा है डर की वजह से उसके मुख से बात नहीं निकल रही है, बिल्कुल एकदम से थर थरात अति कातर गातु मनहु प्रकंपित पीतर पातु। ऐसे उसका शरीर कांप रहा था डर की वजह से, जिस प्रकार से हवा के वेग से पीपल का पत्ता हिलता रहता है उसी प्रकार से उसका शरीर हिल रहा था। भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोल रहे हैं, देख रहे हैं उसके तरफ। इनके करुणा से एकदम से इनका दिल थरथरा उठता है कि आखिर ये क्यों इतना कांप रहा है, क्यों, क्या बात है इसके अंदर। कुंतल धूरी भरे मटियारे उरझी उरंग के भये मट लटियारे। उसका शरीर जो था, लंबे लंबे बाल थे, इतने बाल, उसके बालों में इतनी मट्टियाँ भरी हुई थी कि वो लग रहा था कि जैसे 1 कुंटल मिट्टी इसके बालों में ही भरा पड़ा। और वह इस प्रकार से बाल ऐंठ पैठ करके लपट के एक में गुच्छे बन गए थे, जैसे सांपों का झुंड एक में लपेट लपेट के गुच्छे लटक रहे हो। मतलब वो उसके इतना उसकी दयनीय दशा थी कि कुछ कहने लायक नहीं था। दंत धवल मुखमंडल सामु
झम्पित नील घटा बन घामू। उसका शरीर जो था इतना सांवला था कि उसके मुख में जो दांत था वो ऐसे लग रहा था कि जैसे काले घने बादलों के बीच में बिजली चमक रहा हो। सीप बिलोचन जम्बुक कारे, श्वेत सरोरु मधुकर कारे। उसके आंख जो थे जैसे सीप था, सीप के अंदर में कोई मोती रखा हो और उस मोती पे आधा काला रंग लगा हो। इस प्रकार से कि जैसे किसी समुद्र के में नाव पड़ी हो और उस नाव में भंवरों का झुंड गुंजार कर रहा हो। उसका शरीर इस प्रकार से था, यानी काला शरीर था, बाल उसके लटके बिखरे हुए थे, धूल धूसरित था, आंखें उसकी चमकीली थी, उसके शरीर पे सिर्फ दांत ही सफेद दिखाई देता था, बाकी सब शरीर उसका काला था। छिन्न भिन्न बहु छिद्रित चीरा, तह जह तह चमकत श्याम शरीरा। वो जो शरीर में कपड़ा पहन रखा था वो जहाँ तहाँ कहीं इधर से उधर कटे फटे थे, और वो इस प्रकार से कटे फटे थे कि उसका जो काला शरीर था वो उस छेदों के बीच से दिखाई पड़ता था। जहाँ तहाँ तमकत श्याम शरीरा, यानी जहाँ फटा कपड़ा था वहाँ उसका काला रंग बिल्कुल साफ दिखाई देता था। नाम सुनीत है मम नामु, अधम अछूत अधाम अबामु। वो भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और कहता है कि हे प्रभु, हमारा नाम है सुनीत, मैं अधम नीच जाति का हूँ। अधम अछूत अबाम अधामु, ये चार शब्द जो है इसका चार मतलब है। अधम माने नीच, अछूत माने अछूत, नीच जाति हुई गई, और अधाम, आधाम का मतलब कि हमारे पास कोई घर नहीं है, और अबामू, अबामू का मतलब हो गया कि हमारे पास हमारी बीवी भी नहीं है, यानी ना तो मेरे पास घर है ना मेरे पास बाल परिवार बच्चे हैं, कोई मेरे पास नहीं है। हे प्रभु, हमारा काम है कि इस नगर का सफाई करने का काम। मैं जो यहाँ पे आपको देख करके डर गया और गाड़ी के नीचे छिप गया, उसका कारण यह है, जानत सर्व नगर नर नारी, यस आदेश हमें सरकारी। यहाँ पे पूरे आदमी जितने भी बसे हुए हैं गांव में, शहर में, सबको यह मालूम है कि हमारे ऊपर सरकारी आदेश है। आदेश क्या है सरकार का? जो लो उदय न सूचक सूरा, तब लो काम करो हम पूरा। कि जब तक प्रकाश देने वाला सूर्य उदय नहीं हो रहा है तब तक हम नगर का पूरा काम सफाई करके खत्म कर दूं। जाय छिपो निज बाम घर, करहु न किंचित देर, पर न हमरे बदन पे दृष्टि सवर्णन के। हे महाराज, हम लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर इतना आदेश है कि मैं पूरा काम घर का सफाई करके घर के अंदर में जा कर के छिप जाऊं उजाला होने के पहले। अगर उसके पहले मैं नहीं छिप रहा हूं और किसी सवर्णों का निगाह हमारे बदन पे पड़ जाएगा तो समझ लो कि महामारी काल खैरियत नहीं है। नहीं। जो पर जाए चखऊं दुख भोगू, दारुण दंड लहाई हम लोगों। हम लोगों के ऊपर इतना बड़ा दंड दिया जा रहा है कि हम लोगों का गर्दन काट के फेंक दिया जाता है अगर किसी सवर्णों का निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए, हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाए। आज विलंब भयो कछु मोह से, और भय व सशंकित देव ही देखे। हमें आज मुझसे तो देर हो गया था और आप उस टाइम पे आ गए, मैं आपको देख करके घबरा गया और डर गया। इसलिए हे प्रभु, अरे जो रुचि हो ही बचावहु नाथा, जो रुचि होए बचावहु नाथा,
अरे नित तीत सौंपी कटावहु माथा। हे प्रभु, अगर ये आपके दया आए तो हमारा जान बख्श दो, दीजिए। नहीं तो सरकार के पास हमें सौंप करके हमारा गर्दन। कटवा दीजिए। अब भगवान बुद्ध का देखिए, गूढ़ बचन सुन कुछ धन देरी, और बोले उठे पुनीता कह हेरी। भगवान बुद्ध पहले गूढ़ वचन को मन में विचार किए, उसके बाद में फिर उसी से बोलते हैं। क्या कहते हैं? अरे विगति बिसारी चलो मम पासा, वाह। विगति बिसारी चलो मम पासा, अरे समुचित दंड में ले मम हाथा। सारे हे दंड मैं सुनीत, ले लूंगा। हे सुनीत, तुम हमारे साथ चलो, जो तुम्हें दंड देना है मैं अपने हाथ से तुम्हें दूंगा, राज सरकार से दंड नहीं देने दूंगा। भाई ये तो डरा हुआ था ही। हाँ, हाँ। तो प्रभु निर्देश निवारी न पावा, और श्रमण संघ बिलुर बन आवा। अब भगवान बुद्ध के बात को तो डर बस वैसे डर रहा है, हाँ, हाँ। उनकी बात को नहीं काट पाया, और वो डर बस भिक्षु लोगों के साथ में बिलुर वन में, जहाँ भगवान बुद्ध अपना आवास बना करके रह रहे थे, वहाँ पे जा करके पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो भगवान बुद्ध अपने सर्वश्रेष्ठ भिक्षु जो हैं उन्हें आदेश देते हैं, कहते इनको ले जा करके तालाब के किनारे इनका नाखून काट के और उनका शीश मैंने बार बार बनवा के सब चिक्कन कर। सारी पुत्र तत्काल पुनि पाय सुगत आदेश, लाय सरोवर तीर पुनि कटवाए नख केश। सारिपुत्र भगवान बुद्ध का आदेश पाए तो उनको, सुनीत मेहता को सरोवर के किनारे लाए और वहाँ पे उनके बाल को मुंडन करवा दिए, उनके हाथ और पैरों का नाखून कटवा दिए। अरे नहलाए पुनि नीवर नीरा, पहिराए पुनि चीवर चीरा। वहाँ ठंडे पानी से भगवान बुद्ध के आदेश से सारी पुत्र उनको नहलाए धुलाए, बाल कटवा दिए, नाखून कटवा दिए, साफ सुथरा करके, और उन्हें अपने जैसा चीवर जो पहने थे वही चीवर उनको भी पहना दिए। करी न सके कछु रोध सभीता, मन में सोचत पोत सुनीता। डर बस ये वहाँ पे कुछ इतराज नहीं कर रहा है कि हमें क्यों नहला रहे हो, हमारा नाखून क्यों काट रहे हो, हमारा बाल क्यों बनवा रहे हो। अभी तक वो डरा ही वो हुआ। डरा हुआ है। डर बस वो कुछ कह नहीं रहा है, डर के मारे एकदम से चुपचाप साधे पड़ा है, अपने मन में सोच रहा है। दिए ही न कंठ कुठार कठोरा, अब कही भांति मुड़ा वही मोरा। कि ये हमारे गर्दन को क्यों नहीं काट देते, हमारा मूड क्यों मुड़वा रहे हैं। कुंद छुरी से न गर्दन रेतहि, कुंद छुरी से न गर्दन रेतहि, और चीर नवल पहिरा वैसे तहि। ये अपनी छुरी से हमारे इस गला को क्यों नहीं रेत के काट देते, हमें क्यों वस्त्र पहना है, हमें क्यों नया वस्त्र पहना रहे हैं, क्यों हमारा सर मुंडन करा रहे हैं, क्यों हमारा नाखून कटवा रहे हैं। जब हमने मारना ही है तो ऐसे ही मार के हमको खत्म कर दे, क्या फायदा ऐसे उसके दिल में यही हुआ है कि हमें मारेंगे। सोचते सोचते फिर अपने मन में विचार कर रहा है, बोलता नहीं है। अब भय मोह परम परतीति, और काम करहि सब श्रम नन रीति। अब मुझे प्रतीत हो रहा अपने मन में कि ये अपने भिक्षु संघ के समाज के हिसाब से अपना काम ये करेंगे, हमारा गला काटेंगे। हाँ, अपने समाज के हिसाब से ये करेंगे। कैसे करेंगे? पशु बलि हेतु सविध सत्कारी, जैसे गाय के, बछवा के, बकरा के, सुअर के सब काटल पहले,
तो उन्हें नहवा दिए हैं, हाँ अच्छा अच्छा तेल फूले लगा दिए हैं, माला पहरा दिए हैं, टीका लगा दिए हैं। तो वही कह रहा है कि बल पशु हेत सविध सतकारी, अरे अब मम कंठ चलई है आरी। सोच रहा है अब आ रही चली। कि ये जैसे बछड़े को गाय को सबको टीका लगा के नहला के सुला करके करते काटते बाद में काटते हैं, उसी प्रकार से ये अब हमारे गटई को काटेंगे। अरे घोटे न मूड़ न राखी न चोटी, घोटी न मूड़ न राखी न चोटी, अरे क्रूर न काट मोही बोटी ये बोटी। चोटियों ना में छोड़ी कि ऐसे मुड़वा हमार मुड़ाए दिन कि हम को बरवो न चोटियों नहीं छोड़े हैं। छोड़े अब ऐसा ना करें दादा कि हम भाई गणासा लेके किनारे से बोटी बोटी काटें। अरे याते निक तब विधि सरकारी, अरे कतरा ही कंठ न हो तरकारी। कि तरकारी तरह ना। अरे भाई इससे अच्छा तो सरकार का नियम था हाँ। कि जो जल्लाद ले जाकर के एक ही बार गर्दन काट काट देते थे। देता था, ये तो तलपा तलपा के मारेंगे कहना। सर धड़ एक ही बार में दिए ही बधी के भी लगाए, और एक निमख के भीतर ही भवसागर तरी जाए। अरे वो सरकारी विधि था कि जल्लाद ले जा करके एक ही झटका मारते थे, गर्दन एक तरफ और शरीर एक तरफ हो जाता था, और 2 मिनट के अंदर में उसका पीड़ा सारे दुख से मुक्ति पा जाता था, खत्म हो जाता था। लेकिन ये तो लग रहा है कि हमें तलपा तलपा के मारेंगे तरकारी की तरह जैसे काटेंगे। ये अपने मन में यही सब सोच रहा है। तो तब लय सारी सुवन चरुआए, भिक्षु सभा में तुरंत पहुँचाए। तब तक जो उन्हें मतलब नहला धुला करके फर्जंग कर रहे थे, साफ कर रहे थे, वो उसकी बाजू को पकड़ करके और जहाँ पे भिक्षु समाज बैठा हुआ था वहाँ पे लेकर चले आए। जाए बैठाए बुद्ध समीपा, जहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए थे, जाए बैठाए बुद्ध समीपा, अरे आवहु भूख कहें जगदीपा। जब वहाँ बुद्ध भगवान के सामने बैठाया तो भगवान बुद्ध से बड़े प्रेम से कह रहे कि हे भिक्षु आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। इतने प्रेम से बुलाते हैं कि भिक्षु मेरे पास आ जाओ। जाके बैठाए बुद्ध समीपा, आओ भिक्षु कहें जगदीपा। पूरे विश्व को कल्याण करने वाले भगवान बुद्ध उस सुनीत मेहता को अपने हाथों में पास बुला करके और अपने गले से लगा लेते हैं। कहते हैं कि हे मित, छूत अबेर अधम अछूता, मन से भगाओ यह भ्रम भूता। जो भ्रम था आपके अंदर, जो तुम्हारे अंदर में भ्रम था वो सब अपना भ्रम हटा दो। ऊंच छूत अछूत न ऊंच न नीचा, एक समान ही सब मनु पूता। फिर मुनि दीन उचित उपदेशु, भिक्षु बनाए हेतु। बोले तथागत भगवान की करुणा हो। करुणा हो।